affording me such a nice chance. First of all, I would like to wish you all good afternoon to our principal sir, respected guests, teachers, and all the students. Myself is Nakshi from class 8. Today my topic is India Mystical Knowledge and its glory. जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। सही कह रही हूँ ना मैं? अब आर्यभट्ट का नाम थोड़ी ना बता रहे मुझे सबको पता है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सिखलाई। अब नासा वाले कितना भी क्लेम करें, ये तो मैं और आप भी जानते हैं कि 60,000 वर्ष पूर्व भगवान राम की जन्मपत्री लिखकर रख दी थी वाल्मीकि जी ने। एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र की दिशा और दशा बता दी थी कि कौन सा ग्रह किस जगह और किस पोजीशन में था। तो तारों की गणना हमसे पहले तो किसी ने नहीं की थी ना। ये भी सच है, डेटा अनाद दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। आप दिखाते रहे वो वीडियो आपके नासा वाले जहां वो स्पेस सूट पहनकर कुदक रहे हैं। सच हमें भी पता है और सच यहाँ पर बैठे हर कोई जानता है कि डेसिमल अगर आर्यभट्ट एंड मेनी अदर्स बहुतों को कॉन्ट्रीब्यूशन है डेसिमल देने में, एक डेसिमल अगर हमने ना दिया होता तो कौन सा नासा चांद पर पहुंचता? कभी वो अंदाजा न लगा पाते कि धरती से चांद का जो डिस्टेंस है वो है कितना, कैलकुलेट करना मुश्किल था, वहां जाना तो छोड़िए। डेटा ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पर पहले जन्मी है, जहां पर कला मेरा भारत वो भारत है जिससे पीछे पूरा संसार चला। और देखिए द्रास्ती कि मेरा और आपका यही भारत जिसके पीछे पूरा संसार चला, कुछ जीवी वर्षों वर्ष हमारे कान में ये मंत्र फूकते रहे, तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था। ना तुम्हें आर्किटेक्चर आता था, ना तुम्हें लिटरेचर आता था, ना तुम्हें पोएट्री आती थी, कुछ नहीं आता था। ये सब कुछ जो कुछ विदेशी आक्रमणकारी हमें लूटने आए थे उनका एहसान माने। अगर वो ना आ गए होते तो तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं दिखाने को। और फिर मैं लौटूंगा कि जो पहला संग्रहित काव्य है, जिसे पहली ऑर्गेनाइज पोएट्री आप दुनिया की कह सकते हो, वो वाल्मीकि रामायण किसने लिखी थी? हमारे ऋषि ने लिखी थी। मेघदूत 2500 वर्ष पहले कालिदास ने मेघदूत लिखी और आप हमको बताते हैं कि भैया शायरी हमने तुमको दी, वरना तुम्हें लिखना नहीं आता था, तुम्हें मिसरा किया करना नहीं आता था, म्यूजिक नहीं आता था। बताइए, ब्रह्म को नाद कहने वाली पहली संस्कृति है। किसने कहा कि ब्रह्म नाद है? हमसे पहले तो किसी के बारे में अनुमान में नहीं था ना। साथियों, हमारे माइंड को कोलोनाइज किया गया और वर्षों बरस को कोलोनाइज किया गया। हमें गुलाम मानसिकता की तरफ धकेला गया। जो हमें लूटने आए थे वही हमारे भगवान है, वही हमारे परमेश्वर है। लेकिन अब दुनिया बदल गई। तो आज मैं साक्षी बिजलासिटी मार्टेसी स्कूल की पवित्र भूमि पर खड़ी होकर पूरे भारतवासियों को परिचय देना चाहती हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वो हैं जो पार फेंक कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। और हमें क्या बदले जो चक्रव्यूह से वापस लौटने की शिक्षा सीखे बगैर गए, और वो भी हमें थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीत बनाई, और जब जिंदगी की सबकी सांसें टूटने लगी तो हमें ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे सर्वे शंकु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं, प्राणी मात्र पर, मानव मात्र पर करे दया। कितना तो बड़ा दिल है हमारा, जिसपे गिरती है सारी नदियां, वो सिंधु है। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजा परों में तू गढ़ना लपचेट, उदार चढ़ता नाम वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, छोटा नहीं सोचते हम शांति का सवेरा है, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। एक बात और, जब हम इससे पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय भारत, सब कहते हैं भारत मीन्स इंडिया, भारत इज नॉट इंडिया, मिसअंडरस्टैंड, भारत इज नॉट मीन्स इंडिया। जाते हैं इस शब्द की गहराई में भी जाते हैं। यहाँ बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं जिन्हें पता है कि भारत शब्द 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, भा और रस। भा धातु का प्रयोग हमेशा संस्कृत में उजाले के लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है। भा
में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी शब्दम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलबंग है। और देखिए राष्ट्रगान की बात याद आ गई, सिर्फ 52 सेकंड का होता है हमारा राष्ट्रगान। और जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी, उन्होंने बार बार मुझसे एक सवाल उठाया कि भाई थिएटर में हमें मजबूर क्यों किया जाता है कि जब राष्ट्रगान आए तो आप खड़े हो जाओ, हमें नहीं खड़े होना। ये हमारे फंडामेंटल राइट का विरोधाभास है। इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए हैं इस देश में सिर्फ 52 सेकंड खड़े रहने में, इतने ऐतराज, इतनी आपत्तियां। और ये वही लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं। सिर्फ 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज,
के परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो अपने अपने रोल भूलते हैं।